जंगल में बसी लाल साड़ी वाली महिला का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, कालीवन। यह जंगल गांव वालों के लिए डर और जिज्ञासा का विषय रहा है। लोगों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक लाल साड़ी पहने महिला दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल सिहर उठता है। जानवर चुप हो जाते हैं, हवा थम जाती है और एक अनजानी सर्द लहर दौड़ जाती है। कुछ कहते वो आत्मा है, कुछ कहते वो जंगल की देवी है और कुछ उसे एक भ्रम मानते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस औरत को देखना मौत को बुलावा देना है। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार आरव से, जो शहर से धर्मपुर गांव आया था ग्रामीण मान्यताओं और अंधविश्वासों पर लेख लिखने के लिए। जब उसने लाल साड़ी वाली महिला की बात सुनी तो उसमें रुचि जाग उठी। आरव ने गांव वालों से बात की, पर कोई खुलकर कुछ नहीं बताता। बस एक नाम बार बार लिया जाता, नैना। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू राम सिंह ने आरव को एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले नैना नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी शादी गांव के ही ठाकुर के बेटे से तय हुई थी, पर ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात उन्होंने नैना को जंगल में बुलवाकर मार डाला और उसकी लाश वहीं छोड़ दी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी लाल साड़ी में वहां भटकती है, जिस साड़ी में वो विवाह के सपनों में खोई हुई जंगल की ओर गई थी। आरव को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने ठान लिया कि वह उस महिला की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसने तय किया कि वह अगली पूर्णिमा की रात जंगल में जाएगा और उस लाल साड़ी वाली महिला को कैमरे में कैद करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। पूर्णिमा की रात आरव अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ कालीवन में दाखिल हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था। पेड़ों की सरसराहट, जंगली कीड़ों की आवाजें और चांदनी की रोशनी में छाया बनाते पेड़। पर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, सब कुछ बदल गया। हवा अचानक सर्द हो गई, पेड़ स्थिर हो गए और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसने देखा, कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, झुकी हुई गर्दन और बिना हिले डुले खड़ी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, पर कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा कि औरत की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दर्द और क्रोध की झलक थी। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से आंखें खोली और एक धीमी पर गूंजती आवाज आई, मैं नैना हूं, मेरा न्याय अभी बाकी है। उसके चेहरे से खून की बूंदें टपकने लगीं। पीछे की ओर जोर की हवा चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आरव को धक्का दे रही हो। वह गिर पड़ा और उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी। गांव के कुछ लोग अगली सुबह जंगल की सीमा के पास आरव को बेहोश पड़े हुए पाए। उसका कैमरा टूट चुका था, लेकिन उसकी नोटबुक में कुछ शब्द लिखे थे, नैना, लाल साड़ी, न्याय। आरव को जब होश आया, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाया, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था और वह गांव छोड़कर चला गया। उसने अपने लेख में सिर्फ इतना लिखा, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, सबूत के लिए नहीं। आरव के जाने के बाद गांव में हलचल बढ़ गई। कुछ लोगों ने पुराने कागजात खंगाले और पाया कि सचमुच एक लड़की नैना नाम की कभी गांव में थी, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। गांव के युवाओं ने फैसला किया कि नैना की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने एक प्रतीकात्मक स्मारक जंगल के किनारे बनाया, जहां लाल साड़ी और फूल चढ़ाए गए। इसके बाद कई महीनों तक जंगल शांत रहा। लेकिन 1 साल बाद फिर किसी ने रात में एक औरत को लाल साड़ी में चलते देखा। कुछ लोग कहते हैं नैना अभी न्याय की तलाश में है, कुछ कहते हैं ये किसी और की आत्मा है, और कुछ मानते हैं कि जंगल अपने भीतर कितनी कहानियां छिपाए बैठा है, ये कोई नहीं जानता। कालीवन का रहस्य आज भी जीवित है। हर पूर्णिमा की रात उस जंगल में एक सन्नाटा उतरता है, जैसे कोई अपनी अधूरी कहानी दोहराने आता हो। लाल साड़ी वाली महिला अब एक अफसाना नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है, न्याय, पीड़ा और रहस्य का प्रतीक। क्या आप कभी कालीवन जाना चाहेंगे?